हरि शरणम, हरि शरणम। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपानंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण। स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कल एक पैराग्राफ की चर्चा हुई थी, न कांक्षति, जिसको पढ़कर फिर आगे की चर्चा शुरू करेंगे। नीलू महाराज जी को कॉल कर देना एक बार। नीलू, हाँ, जब तक का ये कल वाला पैराग्राफ शुरू करते हैं कि कर्म योग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्म योग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं। कर्म योग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। अतः चाहे कर्म योग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्म योग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है, तब वह कर्म फल से बंध जाता है। गीता में 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा, उतना ही कर्म योग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म योग सिद्ध हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। आगे महाराज जी आगे। हाँ, आ रहे हैं। नारायण आइए। नारायण। हाँ, नारायण महाराज जी आ नारायण रहे आ हैं रहे ना? हैं महाराज जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, तो वो महाराज जी आवे उससे पहले अपन अपना घराना याद कर ले में पहले, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस ये इसका मूल है, ये इसकी जड़ है। हाँ, बिल्कुल। साधक को अपना अपना याद आ जाना चाहिए कि हम कहाँ के हैं। हाँ, ये हर समय याद रहेगी ना साधक के, तो हाँ, सब हाँ, बात कोई होगी ना, वो तुरंत उसके हृदयस्थ हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखो, वास्तव में संत और भगवान दो ही बिना हेतु बिना स्वार्थ के हित करने वाले होते हैं। आया ना रामचरितमानस में, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुर हरि। भगवान और भगवान के भक्त
और स्वयं भगवान फरमाते हैं ममे वंशो, क्या तू मेरा ही अंश है। और उधर भगवान के भक्त बाबा स्वयं फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम अविनाशी हैं और सहज सुख राशि हैं। क्यों है? क्योंकि हम अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान के बेटे हैं। ये किसने कहा है? भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं और भगवान के भक्त स्वयं बाबा रामचरितमानस में कह रहे हैं। इसलिए ये बात एकदम, जो भगवान में जो क्वालिटी है, जो भगवान के बेटे होने से जो भगवान की प्रॉपर्टीज है, वही हमारे अंदर है। तो भगवान कैसे है? हमारे पिताजी कैसे हैं? कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी, चेतन अमर सत चित, क्या है इसका? सत चेतन घन आनंद आनंद राशि। ऐसे ही जैसे भगवान सत चेतन घन आनंद राशि है, ऐसे ही हम भी आनंद के स्वरूप है, सहज स्वरूप है। अब अगर ये अंतों में आवे चाहे नहीं आवे, चाहे हमारे समझ में बैठे चाहे नहीं बैठे, पर सत्य बात को स्वीकार करना ही सत्संग है। जैसे हमने आज अभी तक ये सब झूठे संबंध को भी मान लिया, और मानने मात्र से अभी कैसे लगते हैं कि बस ये मेरे पिताजी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे रुपये है। जबकि इनके साथ तड़ाक से संबंध टूट जाता है, एक क्षण भी नहीं लगेगा। और फिर उनको भी मानते मानते के कारण से आज एकदम सच्चे प्रतीत होने लग गए। झूठे संबंध भी केवल मानने के कारण से सच्चे प्रतीत होने लग गए। तो जो वास्तव में हमारा जिनके साथ संबंध है, हम साक्षात भगवान के, महाराज जी की जो ये विलक्षण खोज है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और भगवान ही केवल मेरे अपने हैं, तो हम अविनाशी हैं, हम सहज सुख राशि हैं। जो भगवान के अंदर जो गुण है, सत चित्त घन आनंद राशि, घन घन यानी ठोस, कण कण में ठोस एकदम, मतलब कहीं पर भी होल नहीं है, ऐसे भगवान ठसाठस भरे हुए हैं। और वो जैसे आनंद के स्वरूप हैं, वैसे ही हम उनके पुत्र आनंद के ही स्वरूप हैं, सहज सुख राशि है। ये बात हर समय हर साधक साधिका को एकदम, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में भी अगर ये बात थोड़ी थोड़ी देर से जब भी याद आ जाए, साधक इस बात को लेकर के एकदम शांत हो जाए कि हम वास्तव में सहज सुख राशि हैं, हम आनंद के राशि हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, हम एकदम अमल हैं, चिन्मय सत्ता के रूप में विराजमान है, हमारा और भगवान के साथ एकदम नित्य संबंध है, हम भगवान के ही साक्षात बेटे हैं, भगवान के ही साक्षात अंश है। ये बात साधक को जितनी दृढ़ होगी, उतना उसका असत से संबंध टूटता ही जाएगा, क्योंकि असत के साथ असत की सत्ता ही नहीं है, उसका संबंध रह ही नहीं सकता। अगर हमने तो केवल इसको भूल गए हैं। अर्जुन ने भी लास्ट में यही कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरे को याद आ गई कि मैं आपका ही हूँ और आप ही मेरे अपने हो। तो यही महाराज जी अपने को याद दिला रहे हैं यहाँ पे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और भगवान ही केवल मेरे अपने हैं। तो अब आज जो ये आया अपने बात आई है ना कांक्षती, इसके अंदर तो कल बात तो हुई थी अपनी। हाँ नहीं, आज तो रिमाइंड किया था। अब नेक्स्ट आज है गेय स नित्य सन्यासी। हाँ, इसके अंदर तो देखो कल कितनी विलक्षण, महाराज जी आ गए क्या? हाँ महाराज जी आ गए। हाँ तो महाराज जी का ऑन करो। हाँ कौन है? प्रणाम महाराज जी। नारायण 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 नारायण। नारायण महाराज जी। महाराज जी, हमें ऐसा लगता है कि कल कोई एक खास बात थी कि जिसके ऊपर आपने बोला था कि ये जो पैराग्राफ है गेय हाँ नित्य सन्यासी में, ये जो हाँ लास्ट पैराग्राफ है, जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है, उसे संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी
कि वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है और फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग द्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं और यही नित्य संन्यास है। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्म योगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिए वे नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। ये पैराग्राफ में महाराज जी इतनी विलक्षण बात, ये कैसे हमारे जीवन बन जाए, ये इसमें बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा केवल निश्चय हो जाने के बाद राग द्वेष मिटकर यथार्थ अनुभव हो जाता है। हाँ। तो केवल ये निश्चय करना क्या है इसके अंदर, ये एकदम ये दृढ़ भाव कर लेंगे ये हमारे अपने है ही नहीं, तो ऐसा हाँ। तो हम करते तो है महाराज जी, फिर हमारे से काम भूल हो रही है। देखो, निश्चय करने के बाद में फिर भूल नहीं होती है। फिर जैसे भगवान बार बार गीता जी में कहते हैं कि युद्धाय कृत निश्चय। हाँ, तो युद्ध करने के लिए निश्चय कृत माने तू निश्चय कर ले। और हाँ। निश्चय कैसे होना चाहिए? दृढ़ निश्चय, दृढ़ व्रता। हम्म। दृढ़ व्रत आया है तो ये दृढ़ता हमारे अंदर में, जो जिसको कहते दृढ़ता, जिसको कहते निष्ठा, जिसको कहते अनन्यता, ये एक, इसका अर्थ एक है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे मन में अनन्यता होती है, भगवान की चरण में अनन्यता, न अन्य, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, ये अनन्यता। भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, ये है अनन्यता। हम भगवान के, केवल भगवान के ही अंश है। मम एव अंशः शब्द माने मेरा ही, एवं माने और दृढ़ कर लिए। इसे महाराज जी कहते मैं केवल भगवान का ही हूं। पहले महाराज जी कहते थे मैं भगवान का हूं, फिर इसके अंदर और दृढ़ता कैसा है कि मैं केवल, केवल कहते ही और सारी चीज अपने आप हट गए। केवल शब्द से मैं केवल इनका हूं, मतलब और किसी की गुंजाइश नहीं जो कोई मुझे अपना कह सके कि मैं और किसके हो जाऊं। इसलिए महाराज जी ने कहा मैं केवल और भगवान का ही हूं। यह अनन्यता, यह दृढ़ता, यह निश्चय, और निश्चय स्वयं करता है। हमने किसी को स्वीकार किए, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, ये हमने निश्चय किया। ये निश्चय हम करते। जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे, आज देखिए ना, आज एक उदाहरण देता हूं, एक लड़की और एक लड़का। आज लड़की बड़ी हुई, लड़का बड़ा हुआ, काम धंधा किया, मतलब अपने परिवार को पालन पोषण करने की क्षमता आ गई, इसलिए माता पिता ने कहे हमको शादी करा दो, विवाह करा दो। लड़की बस अपने तय जैसे शादी की लायक हो गई, तो उनको कहते भाई इनको अपने शादी करा दो। आज घर वालों ने संबंध देखा, घर वाले ने विवाह की सारी आयोजन कराया, खर्चा भी कराया, परंतु जब तक लड़की उनको पति रूप से स्वीकार नहीं करेगी, क्या काम होगा? यदि परिवार के माता पिता और इनके सास ससुर ये स्वीकार कर ले अपने बहू रूप से, लेकिन पति पत्नी रूप से लड़का स्वीकार नहीं किया, या पति रूप से वो लड़की स्वीकार नहीं की, और पूरे संसार, पूरी दुनिया ने स्वीकार कर ली, सबने पसंद कर ली, परंतु लड़का और लड़की ये दोनों ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया, क्या संबंध निभ जाएगा? नहीं। तो इसमें भाव क्या हुआ महाराज जी? यहाँ पे लड़का लड़की को लेकर के, जैसे हमारा जो स्वीकार करना है उसका क्या भाव क्या हुआ? जैसे आप देखो ना, इसलिए एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, जो हम तो निश्चय किसने किया? पति ये स्वीकार जो कहते, इसको स्वीकार और निश्चय दो चीज नहीं है। अच्छा, स्वीकार और निश्चय नहीं, दो चीज नहीं है। क्यों? स्वीकार कर लिया व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति मेरा पति है, ये जो व्यक्ति है लड़की, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, हमने स्वीकार किया। भगवान केवल मेरे अपने हैं, ये मेरे इष्ट देव है, मेरे आराध्य है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे जो भी संबंध है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे गुरु है, ये हमने स्वीकार किया।
और हम भी निश्चय किया ना, मैं चलूंगा तो केवल भगवान की ओर ही चलूंगा, संसार की ओर नहीं चलूंगा, ये हमने निश्चय किया। नहीं तो निश्चय निश्चय और दृढ़, नहीं महाराज जी, निश्चय करने के बाद में अगर हाँ, कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं कोई भूल हो जाए, तो उसकी परवाह नहीं करें फिर? वो परवाह मत करो। वो तो देखो, गलती जो हो जाती है ना, हाँ गलती हो जा तो अगर आपका निश्चय सही है, हाँ अनन्यता जैसे आपका स्वीकार सही है, गलती तो बीच में कभी कभी हो जाती है। जैसे महाराज जी ने कई बार भी फरमाए हैं, जब वो शादी हो जाती है, कई कई बार स्वप्नावस्था में भी कुंवारी पढ़ के भी अब माने स्वप्न आ जाता है। स्वप्न में मैं कुंवारी हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अपने आप को थोड़ी मानती है कि मैं कुंवारी हूँ। हाँ कई हाँ बार शरीर को लेकर, पूर्व संस्कार को लेकर हमारे कई बार भी भूल हो जाती है। तो भूल में कोई भूल की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, भूल टिक नहीं सकती। भूल क्यों टिक रही है? क्योंकि हमारे गलत निश्चय के कारण भूल अभी टिका हुआ है। नहीं, उस भूल को अगर हम महत्व नहीं देवे महाराज जी, तो वो भूल ढीली पड़ सकती है, इसका मतलब। जैसे भूल को, हाँ, जैसे ना महाराज जी, कि जैसे वस्तु है, व्यक्ति है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, आदि अपनी नहीं है। ये हम हाँ, जानते हैं, बुद्धि के द्वारा हमें मालूम है कि भाई देखो, ये शरीर हमारा नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, इंद्रिया भी हमारी नहीं है, ये यहाँ पे हम्म, कितने कुछ का खेल है, ये तो एकदम पटाख से सब छूट जाएगा। ये हम्म, जानते हुए भी महाराज जी, जैसे मन के अंदर कई तरह की स्फूर्णाएं उत्पन्न होती है, हम्म, और हम उस मन के साथ बह जाते हैं। मन हाँ, के अंदर कोई कई तरह की स्फूर्णाएं उत्पन्न होने लग गई, अरे वहां पे ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उनको ऐसे मिल गया तो क्या होगा। वो मन मन के अंदर चलते 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 चलते, और मन के साथ ही हम बह जाते हैं। तो फिर हम्म, मन के साथ हमारा संबंध नहीं होते हुए भी, ये जो हम मन के साथ बह गए, तो इससे हम कैसे हटे फिर? या तो इसको देखो, इग्नोर कर दे, मैं उसको कि भाई ये हो गया, तो मन में आ गई, तो मन के साथ हमारा संबंध ही नहीं है, आने दो मन में जो कुछ आ रहा है। देखो, दो दो उपाय है इसमें। हाँ जिनका निश्चय दृढ़ हो जाता है, उनके मन में बातें आती ही नहीं, पहली बात तो। नहीं महाराज जी, देखो इसमें हम मेरी बात प्रैक्टिकल। बात सुनो, बात सुनो हाँ पहले। हाँ जिनके मन में पक्का अभी दृढ़ता आ जाती है, देखो अभी एक बात बताऊं, हाँ आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है हाँ ना, लेकिन हाँ। अभी भी कभी भी शादी करने के लिए मन में आती है क्या? नहीं आती है, वो तो एकदम नहीं आती है, वो तो एकदम पक्का हो जाता है। क्यों? अगर क्योंकि कभी भी मन में आ जाए तो डर लगता है। कभी भी मन में भूल से आ जाए ना, एक समाज का डर, परिवार का डर, अरे मैं अगर कभी सोचूं, कभी भूल से भी कह दूं ना, धुलाई हो जाएगी, देख लेना फिर उसमें। महाराज जी, ये तो हमारे को इतनी सहजता से हो जाता है कि इसमें तो सहजता हमारे। होती है ना। तो फिर हाँ इस प्रकार, क्योंकि ये मेरी बात सुनो, तो ये कहने का तात्पर्य ये, जब हमने निश्चय कर लिया मेरी शादी हो चुकी है, मैं भगवान के हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो उस समय में एक दृढ़ निश्चय होने के बाद भी मन में बात आती ही नहीं, पहली बात। हाँ यदि पूर्व संस्कार बस, माने बुरी आदत की बस, कुसंग के बस बात मन में आ जाती है, तो हम दूसरी तरह के में साधक उस चीज को महत्व नहीं देता। चलो बात आ गई, हाँ मन में हाँ आ गई, लेकिन बात आने के बाद में मैं थोड़ी करूंगा। अगर मन में भी आ जाती किस लड़की को देख के, अरे भाई ये सुंदर है, बहुत ही ऐसे, लेकिन मन में थोड़ा चलो अच्छा लगने लग गई, देख लिया, लेकिन थोड़ी मैंने शादी करने के लिए मन में आ जाएगी, नहीं आ सकती, और आने के बाद भी कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जो बात भी आ जाती है ना, फिर महत्व नहीं देना चाहिए इस चीज को। चलो आ हाँ, गई, आ गई। और ये बस ये साधक के अटकाव क्या होता है महाराज जी। मैं तो मेरी बात बताता हूँ कि मन के अंदर कई तरह की ऐसी स्फूर्णाएं उड़ जाए, तो फिर लगता है कि अरे हमने तो, अब मन के अंदर उठ करके उसको हम स्वयं मान लेते हैं कि मेरा मन मन के अंदर ये खराब बातें उठ गई, तो मैं स्वयं खराब हो गया। जबकि ना ना, मन के साथ मेरा संबंध ही नहीं है, तो फिर मैं खराब कैसे हुआ? मैं तो साक्षात भगवान का अंश हूँ, सहज सुख रची हूँ, अमल हूँ, मुझ में क्या विकार आ गया? ना, मैं इसको मैं वो चीज को, मन के विकार में मेरे अंदर विकार मान लेता हूँ महाराज जी। देखो बात क्या होती है ना, हमने स्वयं की जो अविनाशी से सुख राशि, इस चीज को महत्व देना है हमको। हाँ अगर हाँ और कोई चीज हमारे जीवन में आती है ना, आ गई, तो इसको महत्व मत दो। हाँ हाँ, ये बात है, ये खास वो बात चीज, ये अगर वो चीज को देखो, जैसे कहते हैं ना, एक छोटी लकड़ी है,
छोटी लकड़ी को हटाने के लिए इस छोटी लकड़ी को काटो मत, उसके साथ संबंध मत जोड़ो, उसके सामने महाराज जी कहते कि बड़ी लकड़ी खींच लो। हाँ, ये बात हमारी जो बड़ी लकड़ी है, बड़ी लकड़ी के हमारा अपना स्वरूप, हम अविनाशी है, ससुख राशि के यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करने के बाद में इनसे बढ़कर और कोई भी लाभ जीवन में नहीं दिखता है। हाँ हाँ हाँ। और जिसमें स्थित होने के बाद में महान से महान दुख, गुरुणापि दुख न विचल्यते, उनको कोई विचलित नहीं कर पाते। तो वो चीज है, अगर हम अविनाशी सह सुख राशि और इस स्वरूप को बार बार केवल दृष्टि दे, महाराज जी आगे इसके विश्लेषण किए इस श्लोक में, केवल अगर उसमें दृष्टि, इसमें हमारे में कहता हूं 99% समस्या के समाधान हो जाएगी इस सूत्र के आधार पर। बिल्कुल ठीक बात, एकदम ठीक बात। हमारे सारी अटकाव इसमें है। हम जितने भी बात करते हैं ना, सारे शरीर को लेकर साधन करते हैं, शरीर को लेकर सुखी दुखी होते हैं, और शरीर को लेकर प्रश्न करते हैं, और मूल जड़ को लेकर हम जब तक हम प्रश्न करते रहेंगे, जैसे कोई कुहरे में अपन तैरना चाहेगा, और एक जैसे कहते मरीचिका को देख कर वो दौड़ेगा, भाई मेरे को प्यास में पानी पीऊंगा, तो कभी भी उनको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो हम क्या है ना, मरीचिका को देख कर दौड़ रहे हैं। हम कुहरे में हम देखे तो बुलबुले गिर रहे हैं, और उसमें देख रहे भाई ये बुलबुले हमारा घर ही है, हम बुलबुले के अंदर यही से सुंदर मकान के अंदर हम रहेंगे। ये हमारे अंदर जो गलत मान्यता है, ये गलत मान्यता के कारण हम ही सुखी दुखी होते रहते हैं। ये कर्म योगी ये गलत मान्यता कोई हटाता है, ये केवल हटाना। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम, केवल इस गलत मान्यता को हटाना है। और गलत मन तो कैसे हटाएगा? देखो कर्मयोगी के लिए जो बताया गया है, जो ज्ञान योगी होता है वो विचार के द्वारा हटा देता है, उनका विवेक प्रधान रहता है। और जो कर्मयोगी होता है वो विचार प्रधान विवेक प्रधान नहीं होने के कारण वो सामने में जो आता है, जो बात परिस्थिति आती है, उनके काम में आ जाता है, उनकी सेवा कर लेता है, और प्रतिबदल में कुछ उनसे चाहता नहीं। तो ज्ञान योग की विवेक के द्वारा जो स्थिति प्राप्त होती है, जो कर्मयोगी है, जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि परिस्थिति वस्तु सामग्री समय समझ जो कुछ भी इनको मिले हुए है, उसके द्वारा वो दूसरे का हित करता है। जो हित का भाव, हित की रति, ये भावना आते ही उनके अंदर बल आ जाता है। एक तो होता है जो मिली हुई शक्ति सामर्थ्य का बल, जैसे हमको शरीर मिला हुआ है, शक्ति मिली हुई है, आज हमको सामग्री मिली हुई है, आज परिस्थितियां मिली हुई है, ये तो एक बल है। और एक होता है हित रूपी भाव का बल है। बात समझ में आ रही है ना? एक है अविनाशी बल और एक है विनाशी बल। परंतु जब तक हमारे मन में अविनाशी बल नहीं आता, तब तक हम विनाशी वस्तु सामग्री रूपी जो बल मिला है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। अच्छा, मतलब अविनाशी बल पहले आता है, पहले अविनाशी बल, हाँ अविनाशी बल आता नहीं, अविनाशी बल भगवान ने देकर भेजा है। हाँ, तो मतलब उसकी तरफ दृष्टि जाती है। हाँ, अविनाशी बल सबके पास में समान भाव में है, परंतु विनाशी बल सबके पास में समान भाव में नहीं है। हाँ, नहीं है। विनाशी बल भाग्य के प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, परंतु अविनाशी बल कृपा से सबको समान रूप से मिलता है। बात की तरफ हाँ महाराज जी, अविनाशी बल माने क्या है? परहित का भाव, परहित की भावना, ये अविनाशी बल। और ये अविनाशी बल मनुष्य मात्र में है। जिनके अंदर में हित का भाव है वही मनुष्य हो सकता है। परंतु हम मनुष्य, भगवान ने मनुष्य की रचना की, परंतु मनुष्य की रचना करने के बाद में हम पशु बन गए। भगवान ने पशु की विभाग तो अलग बनाया, परंतु भगवान ने हम के अंदर, हमारे अंदर में समता, हमारे अंदर में परहित की भावना, सेवा का बल, त्याग का बल और प्रेम की जो शक्ति, ये उन्होंने हमको देकर बनाया। हमको धन देकर नहीं भेजा, हमको माने हमको एक प्रतिष्ठा देकर नहीं भेजी, हमको सबको नंगधड़ंग करके सबको जन्म दिया। और जाते समय भी सबको, आए सब एक प्रकार से और जाएंगे भी सब एक प्रकार से। आए थे त्यागी बनकर, आए जाएंगे भी त्यागी बनकर। परंतु
बीच में जो हमारा कर्म हम जो किए थे, कर्म के अनुसार हमारा संयोग वियोग हुआ, हम संयोग वियोग से हम अपने आप को बड़ा मान लिए, हम आपको सुखी मान लिए, हम आपको अधिकारी मान लिए, जो भी है उस मान लिए, या दुखी मान लिए, या निकृष्ट मान लिए, या छोटा मान लिए। परंतु भगवान कहते मैं सबको, मनुष्य मात्र को शव मम प्रिय, शव मम उपजाए, सब मेरे प्रिय है। भगवान ने नहीं कहा थे भाई ये केवल ये जो भजन करते हो मेरे प्रिय है। ठीक है, भजन करने वाले विशेष प्रिय होते, परंतु भगवान की दृष्टि सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है, क्योंकि सबको मैं जन्म दिया हूं। इसलिए परहित का भाव ये जो है ये सबके पास में अविनाशी बल समान रूप में है। केवल दृष्टि जाते ही और हमको जैसे सामग्री मिली है, जैसे विनाशी बल मिला हुआ है, वो विनाशी बल को हम सदुपयोग कर लेंगे। विनाशी विनाशी शक्ति के द्वारा, विनाशी सामर्थ्य के द्वारा, विनाशी परिस्थितियों के द्वारा, विनाशी समझ के द्वारा ये चीज को हम विनाशियों के काम आ जाना ही सेवा है। बहुत अच्छी बात, यही बात है, एकदम ठीक बात। महाराज जी प्रणाम। वो जो अभी भाई साहब ने बात करी थी ना कि भाई स्पूर्णा आती है और हम उसमें खो जाते हैं, तो ये है ना, मतलब अधिकतर यही समस्या है। जो इजी वे है ना, जो महाराज जी ने उपराड़ी बताई ना, वो होने वाला वो समझ में आती नहीं, मतलब उस तरफ या तो ध्यान नहीं गया या समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वो ध्यान में आ जाए ना तो कितना इजी हो जाएगा, ये रास्ता बहुत ही सरल है। लेकिन इसको अगर अपने जो भी चर्चा होती है इसमें बार बार अगर बोलेंगे ना तो उधर दृष्टि जाएगी और वो एकदम खुल जाएगी बात। इसलिए तो कहते ना, देखो इस श्लोक की सारी चीज आप देखोगे, अगर ये आपको बताया ना, खास बात 99% प्रश्नों के समाधान हो जाएंगे इस बात के आधार पर। जी बिल्कुल ठीक बात है। और देखो इसमें अगर इस बात पर हम आ जाएंगे ना, वास्तव में हम कर्मयोगी के अधिकारी बन जाएंगे, हमारे द्वारा वास्तविक सेवा होने लग जाएगी। और वास्तविक हम ज्ञान पर प्रतिष्ठित होंगे और वास्तविक भक्ति होगी। अभी तक हम शरीर को लेकर सेवा करते हैं और शरीर को लेकर भक्ति करते हैं। जो शरीर को लेकर सेवा करता है और शरीर को लेकर भक्ति करता है, उनकी सेवा और उनकी भक्ति लंबे समय तक टिकती नहीं है। हाँ, और निराश हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार वही चीजें, स्वभाव में बदलाव नहीं दिखता है और वही राग द्वेष वापिस दिखने से फिर उनको लगता है कि हम इतना करते हुए भी हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो निराशा भी आ जाती है। देखो निराशा भी आ जाती है और अभिमान भी आ जाता है, दो ही इससे समस्या होती है। अच्छा। अगर अच्छा होता है तो अभिमान, अगर अच्छा नहीं होता तो निराशा। तो साधक के लिए दोनों ही घातक है। नहीं तो यही द्वंद यही है क्या महाराज जी? यही तो द्वंद है, इसलिए भगवान के निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। नहीं तो ये निर्द्वंद साधक निर्द्वंद होए कैसे महाराज जी? वो इसका एक बड़ी, इसको कोई एक सरल तरीका बताओ ना, ताकि वो एकदम निर्द्वंद ही रहे हर समय। फिर आगे तो अपने आप वो सुख पूर्वक संसार के बंधन से छूट जाएगा। पर अभी वो निर्द्वंद कैसे हुआ? उसके द्वंद रहते ही महाराज जी इसमें पैराग्राफ भी आया है, निर्द्वंदो ही सुखम बंधात प्रमुच्यते, इसके अंदर शायद सारी बात आएगी, तो ये पैराग्राफ भी होना चाहिए। हाँ चलो पैराग्राफ पढ़ाओ, चलो पढ़ाओ। निर्द्वंदो ही सुखम बंधात प्रमुच्यते, साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद रहता है। सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने अथवा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भाव में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता है, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य, भोगों में अरुचि पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद, भोग भोगूं या साधन करूं, चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रत्युत एक परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है।
वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख, आराम, भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है। प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा, उतना ही साधक निर्द्वंद होगा। ये तो महाराज जी ने यहाँ पे तो बड़ी विलक्षण बात बता दी महाराज जी। क्या उद्देश्य की पहले तो बता दिया कि भाई हमारे को ये पक्का उद्देश्य हो जाए, हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना नहीं है, ये एकमात्र परमात्मा तत्व को प्राप्त करनी ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद नहीं रहता है। और अब यहाँ पे बता दिया कि ऐसा दृढ़ निश्चय कैसे होगा कि ये पक्का विचार कर लो कि कितना ही सुख, आराम, भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है, परिहित के लिए लगा देना है। तो महाराज जी ये सुख, आराम और भोग मुझे लेना ही नहीं है, तो फिर क्या साधक को, क्या वो शून्य में स्थित हो जाए? फिर वो शून्य में क्यों स्थित रहेगा? अपने घर में स्थित रहेगा। महाराज जी बीच में बोलूंगी, पहले फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ना, वो अभी जो जस्ट हम जो इस वे पे चले ना, तो वो फर्स्ट पैराग्राफ समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले तो। क्योंकि ये चीज हो रही है कि भोग भोगू कि संग्रह, ये भगवान में लगूं कि ये हमारे अभी द्वंद मिटाने, आगे वाली बात तो पहले ये द्वंद मिटे। देखो ये निर्द्वंदों की बात आई ना महाराज जी, इसलिए इस पैराग्राफ को पढ़ा गया। इससे पहले वाला पैराग्राफ बाकी है महाराज जी। नहीं, यही निर्द्वंदों में ही जो जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ है ना, वही। हाँ, कहते साधना की आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद रहता है। तो द्वंद क्या है? कि सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से यह परमात्मा प्राप्ति की अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियां आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोगने तथा संग्रह करने में लगी रहती है जी। ठीक है ना। तो इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह की। जैसे हम कभी शादी में गए, हम आप लोगों की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कभी शादी में गए तो मन करता है चलो भाई आए हैं तो सब लोग खा रहे तो हम भी खा ले, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। तो फिर लगता है अरे नहीं साधक है, शादी ब्याह की चीज तो साधक को नहीं खाना चाहिए। तो फिर मन करता है चलो अपना और कुछ थोड़ी लेते, थोड़ा सा मीठा ले लेंगे, थोड़ा सा जूस ले लेंगे और थोड़ा सा आइसक्रीम ले लेंगे, इसमें क्या घाटा, इसमें कुछ नहीं चला फर्क पड़ता है। तो थोड़ा इधर उधर देखते, कोई तो दिखता नहीं है, कोई जान पहचान व्यक्ति तो नहीं है, और जान पहचान व्यक्ति नहीं तो तब चलेगा, चलो खा लो अपना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जी, सही है ना, गलत है? फिर कुछ दिन के बाद में लगता है अरे नहीं मैं तो ठीक नहीं कर रहा हूँ, देखो वो भी नहीं खा रहे, वो भी तो ठीक चल रहा है ना, मैं क्यों खाऊं। उनको देख के भी मन में आती नहीं मैं भी नहीं खाऊं। भाई देखो उनको लोग कितने मानते हैं, वो शादी में नहीं खाता, बाहर की चीज नहीं खाता है वो, तो उनको तो लोग अच्छा कहते रहे, लेकिन अच्छा तो कहते हैं लेकिन उनको त्याग करना पड़ता है। एक घटना आपको सुना रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है कि बालक, छोटा सा बालक है, वो जैसे पहले पूर्व संस्कार के कारण जाता था शादी ब्याह में, पार्टी में, फंक्शन में अपन खा लेता था। अभी कुछ दिनों के पहले से वो एक चोटी रखा, जैसे चोटी रखने लगा, तुलसी कंठी पहन लिया, चोटी रख लिए, तिलक करने लगा, तो पहले तो जाके खा लेता था। अब इस बार वो उनके परिवार के साथ गया, परिवार वाले सबने खाए और वो खड़ा रहा, खाया ही नहीं। तो उनके परिवार वाले ने, माता पिता ने कहा अरे कुछ नहीं खाना है तो मिठाई तो ले ले, इसमें क्या फर्क पड़ता है, मिठाई में तो कुछ ये नहीं, नॉनवेज तो नहीं खाता और प्याज लहसुन भी नहीं है, तो इसमें ये खा ले सारी चीज को। तो उन्होंने वो भी नहीं खाया, उन्होंने कहा प्लेट तो उठाना मुझे पड़ेगा, और उसमें मैं क्या खाया क्या नहीं खाया दूसरे लोग तो देखेंगे नहीं मैं क्या खाया, और दूसरे लोग मन में सोचेंगे देखो चोटी रखा है, तुलसी कंठी पहना है, तिलक किया है, फिर भी खड़े खड़े खा रहा है। 10-11 साल का बच्चा, देखो वो उनके मन में ये बात आई तो उन्होंने खाया ही नहीं घर में आकर,
उन्होंने खाया, उनके परिवार में माँ ने पूछा, अरे भाई तू खाया क्यों नहीं? कहा मैं खा तो लेता, लेकिन मेरे मन में विचार आया यदि मैं खा लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि कंठी भी है और चोटी भी है, तिलक भी किया है, और वो खड़े खड़े भी वो खाता है उसमें। बात समझ में आई ना? हाँ महाराज जी बिल्कुल। तो वो निश्चय है, उन्होंने देखो वो इस कारण से वो द्वंद्व से बच गया। तो द्वंद्व क्या होता है? देखो दो चीजें हमारे मन में आती है जो महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। साधक कभी परमात्मत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी की भोग और संग्रह। कभी कभी मन में आता है अरे चलो परमात्मा प्राप्ति तो है। आप देखो अभी, पहले आप कहीं जाते थे, रास्ता की साइड में खड़े होकर चलो अपने पानी पूरी खा लेते थे, माता बहन को बहुत प्रिय है। और अभी खड़े होकर खाने में थोड़ा सा संकोच होता है, नहीं? अरे खड़े होकर कैसे खा लेंगे? सही बात है महाराज जी। अभी खा नहीं सकते, मन होते ही भी खा नहीं सकते। तो इस प्रकार कहने के तात्पर्य है, इसलिए साधक देखो आगे बता रहे हैं, और कभी भोग है वो संग्रह की, और उससे जैसा संग मिलता है उसके अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। देखो अगर हमको एक अच्छे निष्ठावान साधक का संग मिल गया, कोई शादी में नहीं खाता है, उनको देखकर हमारे मन में आता है अरे भाई वो नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाऊं। देखो नाम तो नहीं लूंगा, आपके जोधपुर में एक भाई है जो कि उन्होंने बलि वैश्य के सिवाय तो अपने दूसरे घर में खाते नहीं। जब उनको दूसरे घर में नहीं खा रहे हो और बाहर भी जा रहे तो अपने घर का प्रसाद लेकर जा रहे, घर का पानी लेकर जा रहे, तो आपके मन में भी विचार आया ना भाई वो अगर नहीं खा रहे तो मैं क्यों खाऊं? वो भी तो व्यापारी है, वो भी तो साधन कर रहे, वो भी तो भजन कर रहे, वो भी गृहस्थ आश्रम में है, अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं करूं? और वो कह रहे भाई मैं उनके घर में खाऊं जो बलि वैश्य देव करे। तो स्वाभाविक है क्या संग अच्छा मिलने से उनका प्रभाव आप में पड़ा ना? बिल्कुल महाराज जी। जिसे उदाहरण दिया यहाँ पर हमारी जो बात बताए कहे उस देखो कि जैसा संग मिलता है उसके अनुसार उसके भाव में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अच्छे संग की बहुत आवश्यक है। ऐसा होने पर भी वो भोगों को शांति से नहीं भोग सकता। अभी देखो आप भी है ना, अभी हमारी जो स्थिति है जी। अभी ना हम भगवान को ठीक से चल पाते ना भोगों को मन लगा कर भोग पाते। समझ में आ रही है ना? नहीं जी हाँ महाराज जी। सांसारिक के भोग को भोग नहीं पाते। सांसारिक के भोग को भोगने से पहले मन में कई बार प्रश्न उठता है, अरे क्या मैं सही कर रहा हूं? अरे मेरे को नहीं करना चाहिए, मैं एक सत्संगी हूं। ये मन में कई बार बात आती है। हाँ बिल्कुल आती है। और पहले बात आती थी क्या? नहीं पहले नहीं आती थी। पहले तो कंपल्सरी लगता था कि ये तो होना ही चाहिए। हाँ ये कंपल्सरी है, तो करना चाहिए। परंतु अभी जो साधना की तरफ हमको अच्छा संग मिला, महाराज जी का संग मिला, उनकी वाणी मिली, सत्संग में हम जुड़े, तो करने से पहले हम कई बार सोचते हैं। कई बार यदि हम सोचने की हमको विचार शक्ति काम नहीं करती, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, होने के बाद हमको एक गिल्ट फीलिंग होती है, मैंने पश्चाताप होता है मैंने सही नहीं किया, ये बात मेरे को मुझे करना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये बात मन में आती है। देखो आगे बता रहे महाराज जी, ऐसा होने पर वो भोगों को शांति से नहीं भोग सकता जो हमारी स्थिति है, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य अर्थात भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात। ये हमारी स्थिति वर्तमान की अभी साधुओं की स्थिति है, वो शांति से भोगों को भोग नहीं पाते, परंतु संसार में रचे पचे प्राणी उसमें मजा लेता है, उसमें रस लेता है। अभी देखो हम काम क्रोध लोभ से पूरी तरीके से निवृत्ति हो नहीं पाए, कई बार काम के भी शिकार हो जाते, कई बार क्रोध के शिकार हो जाते, कई बार लोभ के। परंतु पहले जो हम साधना में नहीं लगे थे, काम क्रोध और लोभ में जो रस आता था, क्रोध को हम अच्छा मानते थे, काम को हम अच्छा मानते थे, लोभ को भी हम अच्छा मानते थे, कितना कितना संग्रह किया, परंतु अभी पूर्व संस्कार बस काम क्रोध लोभ में यदि हम निवेश करते हैं तो फिर अब को हमको ग्लानि होती है, भोग भोगने के बाद में, काम के बाद में ग्लानि होती है, क्रोध के बाद में ग्लानि होती है, दुख होता है, कि लोभ के बाद में फिर दुख होता है, अरे मैं ऐसे पड़ा हुआ हूं, पहले रस आता था अभी दुख होता है जी। ये वास्तव में एक फल है इसका। महाराज जी बता रहे हैं कि इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व, भोग भोगूं या साधन करूं,
संसार की ओर चलूं या भगवान की ओर चलूं? माने अभी तो भगवान की ओर चलूं हमारा निश्चय हो चुका है, परंतु भगवान की ओर चलने का निश्चय होते हुए भी संसार से पूर्णतया निवृत्ति हो जाओ, ये निश्चय नहीं हुआ है अभी तक। अभी तक हमको भगवान भी चाहिए और संसार भी चाहिए। राम राम महाराज जी। हाँ, इसमें है ना क्या होता है कि एक द्वंद हमारे और मतलब बन जाता है कि हम जाते हैं ना शादी ब्याह में वगैरह, तो हम नहीं पाते हैं एकांत। तो ऐसे काफी लोगों को पता होता है ना कि नहीं पाएंगे, तो वो सीधा बोलते हैं कि सभी तो भगवान का प्रसाद है, जो आप घर पे बना रहे हो और ये बनाए ये भी तो भगवान का प्रसाद ही है, तो ये भेदभाव क्यों करते हो? आप इनको ये बात कह देना कि भेदभाव हम नहीं करते, कि महापुरुषों ने और शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि साधकों को शादी ब्याह का भोजन और जो मृत भोजन वो भोजन नहीं करना चाहिए। जो साधन में परमार्थ की ओर चलना चाहता है उनको भोजन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र आज्ञा है, ये महापुरुषों की आज्ञा है। हम महापुरुषों की बात माने ना आपकी बात माने, ये बात कह सकते आप? इसमें क्या द्वंद है? मतलब आप हम अगर इतने बड़े नहीं है ना महाराज जी, ये बड़े तो भी नहीं है, बहुत हैं। लेकिन बड़े तो नहीं, लेकिन बड़ों, मेरी बात सुनो, आप तो बड़े नहीं हैं, उम्र से उनसे छोटे, लेकिन बड़ों की बात आपके पास में है इसलिए आप बड़े हो। मतलब मुंह नीचा हो जाता है अगर फादर इन लॉ मदर इन लॉ कहते हैं ना कि ये क्या है। मेरी बात समझो आप, फादर इन लॉ और मदर जो बता रहे हैं आपके, वो आपके लिए पूज्य है, आदरणीय है, परंतु महापुरुष और वो भगवान से तो पूज्य आदरणीय नहीं है ना। महापुरुषों की वचन को हम ठुकराएंगे थोड़ी, उनको सम्मान दो, आदर दो, संतों की वाणी भगवान की वाणी कह कर, और अगर प्रसाद को भगवान का प्रसाद कहते हैं और उनको सम्मान कर लो, माथे पे लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, खाने से क्या बात हो जाएगी? क्या उनकी बात को आदर कर लो, सम्मान कर लो, कह देना पिताजी की बाबूजी की, अपना संबोधन करके, ये एक नियम है, एक महाराज जी की बात है, संतों की बात है, और मैं थोड़ा सा आपकी कृपा से आदर पूर्वक इनको ऐसे बिल्कुल इग्नोर करके नहीं, आप कृपा करो जैसे मैं थोड़ा से इसमें दृढ़ रह पाऊं। खाना पीना तो होता ही है। तो हमारी एज तक तो होते हैं ना महाराज जी, उनको तो हम कह देते हैं कि कोई चीज में और आगे बढ़ने के लिए कुछ फॉलो करना पड़ता है तो वो जरूरी है। जो सम हमारी एज तक है उनको तो हम कह देते हैं, तो वो वापस कुछ बोलेंगे भी नहीं। पर पिताजी माताजी को ऐसे कहने में शंका भी आती है ना। देखो, शंका अगर आती है तो उनकी बात मानकर थोड़ा से लेकर इसे मस्तक में लगा दो, उनकी बात को स्वीकार करना हो जाएगा, और वो फंक्शन के बाद में फिर अलग से उनसे बात कर लो। अगर एक बार बात कर लोगे तो फिर हम क्या करते, उस समय तो मना कर लेते हैं, फिर बाद में उनसे बात नहीं करते, प्रेम से बैठ के उनसे प्रेम से बैठ के बात कर लो कि पिताजी आगे के लिए कभी भी जो फंक्शन कभी कार्यक्रम हो, मेरा ऐसे नियम है, इस एकादशी का व्रत है, जिसे अपने पतिव्रत का व्रत है, इस एक व्रत है, महापुरुषों की आज्ञा है, इस चीज को मैं नहीं करूं, तो आप कृपा करो इस पर मैं टिका रहूं, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं टिक पाऊंगा। आप उनको थोड़ा सा प्राधान्य दे के, उनको सम्मान दे के बात करो, करके देखो, आप प्रसन्न हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। चलो, हम तो नहीं कर पाए, हमारे घर के टावर छोटी अवस्था में वो भी काम करना चाहती है, वो अंदर से खुश हो जाएंगे। आप करके देखना, वो दुखी नहीं होंगे, वो अंदर से, और आपकी बात जाकर देखना दूसरे के सामने कहेंगे, अरे देखो हमारी बात तो क्या है, हमारे घर की छोटी छोटी छोरियां देखो, टावरा है हमारे, ये वो देखो शादी ब्याह में नहीं खा रहे, आपकी प्रशंसा जाएगी दूसरे सामने करेंगे, आपको कहेंगे खा लो, और आप नहीं खाने के कारण आपकी प्रशंसा जाएगी दूसरे सामने करेंगे, देखना, करके देखो आप, ठीक है ना? हाँ महाराज जी। हाँ, आप निश्चय रहो, दृढ़ रहो, आपकी ये तो परीक्षा होती है, आपकी जो माता पिता कह रहे हैं ना, वो आपको टटोल के हिला के देख रहे हैं, आप पक्के हैं ना कच्चे हैं। सही है, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। अगर कच्चे हो तो फिसल जाओ, अगर पक्के हो तो फिर हिलोगे नहीं, फिर वो खुश हो जाएंगे। ठीक है,
हाँ, इसलिए द्वंद्व नहीं रहने चाहिए। हमारे अंदर द्वंद्व है। महाराज जी को किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, कहा महाराज जी मैं शादी करूं ना नहीं करूं? तो महाराज जी ने कहा बेटा कर ले। कहा महाराज जी आप शादी करने के लिए आज्ञा देते तो फिर आप क्यों नहीं किए? तो मेरे मन में द्वंद्व नहीं था ना, मैं करूं या नहीं करूं। मेरे मन में मैं करूं या नहीं करूं, शादी करूं या नहीं करूं, खुद का विचार एक बार डिपेंड करता है। अगर मैं नहीं करूं तो क्या कोई करा देगा? तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी अगर मेरे भाग्य में है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। अगर हाथ में हस्तरेखा में है तो महाराज जी ने बताया कि ज्योतिष ने बताया था हस्तरेखा में 2 पत्नियां हैं। ठीक है ना? परंतु अगर मेरे भाग्य में है अभी इतना धन मिलने वाला है, अगर मुझे मेरे भाग्य में तो धन तो आएगा, परंतु यदि मैं लिया ही नहीं तो धन क्या अपने आप घुस जाएगा? मेरे भाग्य में शादी करने का, अगर मैंने इसको स्वीकार नहीं किया तो फिर क्या अपने आप में कर लूंगा? तो फिर त्याग का बल क्या रहा? त्याग फिर किस बात? वैराग्य फिर क्यों लिखा गया? त्याग वैराग्य फिर क्या मूल्य रहा? भाग्य के अनुसार सब तो कर लेंगे। इसलिए आपका निश्चय, अगर आप निर्णय कर लिया मैं नहीं करूंगा तो कोई कुछ नहीं करा पाएगा। यदि आप सोच रहे करने के लिए तो कोई कुछ भी आपको कर नहीं पाएगा। इसलिए खुद का निश्चय बहुत आवश्यक, पक्के रहने की बात है। पक्के रहने की बात है। ठीक है ना? संसार में यदि हमको कोई हिलाता है ना, ये मत समझना जे लोग ने हमको विवश कर रहे हैं, लोग आपको परीक्षा दे रहे हैं। जो सत्संग किए हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, उसमें कितने तक आपकी गहराई से उतर रहे, पक्के हैं ना कच्चे, आपको थोड़ा सा एग्जाम देना होता है। जो हमारे ऊपर है वही एग्जाम ले रहे हैं हमारी, ऐसे हो जाता है। ऊपर एग्जाम ले रहे हैं। हाँ। आगे बढ़िए। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता। ये जो दृढ़ निश्चय है ना, और अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। ये दृढ़ निश्चय की भाव भगवान में लीन हो जाता है। यहाँ महाराज क्या बताना चाह रहे हैं? मैंपन बिल्कुल रहता ही नहीं है फिर। नहीं, अहम भाव नहीं रहता ना। अहम भाव तो शरीर को लेकर होता है ना। इस दृढ़ भाव स्वयं को लेकर होता है। निर्द्वंद ही महाबाहो ये आया है। और निर्द्वंद शब्द कहाँ आया बताओ? पहले भी आया है आपको। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, आया ना 2:45। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, ये वेद सत्व रज तम 3 गुणों से आधारित है। परंतु वेद में तो 3 गुण हैं, परंतु तू 3 गुणों के आधार पर मत चलना। तो निस्त्रय गुण, तो 3 गुण से अतीत बन। क्यों बनना है? कि तेरा स्वरूप है गुणातीत। तेरा स्वरूप ही गुणातीत, इसलिए निस्त्रय गुण्य भव। देखो क्या बताए, फिर बताए क्या बता रहे? निर्द्वंद भव, द्वंद्व रहित तो हो जा। फिर प्रश्न आता है प्रभु कैसे द्वंद्व रहित कैसे हूं? कि नित्य सत्वस्थ भव। नित्य सत्व कौन है? नित्य सत्व माने परमात्मा। परमात्मा में स्थित हो जा। तू जब परमात्मा में स्थित होगा, अपने स्वरूप में स्थित होगा, तो निर्द्वंद हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि निर्द्वंद होते ही उसका अहम भाव मिट जाएगा और वो भगवान के अंदर ही उसका अहम भाव विलीन हो जाएगा। मतलब एक ही बात हुई ना। निर्द्वंद होते ही अहंकार मिट जाएगा और परमात्मा में स्थित हो जाएगा, परमात्मा में लीन हो जाएगा। यदि परमात्मा में स्थित हो जाएंगे तो निर्द्वंद हो जाएगा और अहंकार मिट जाएगा। एक ही बात हुई ना। तो हम क्या करते हैं? हम पहले अविनाशी से सुख राशि, तो अपने स्वरूप में जब स्थित होते हैं, परमात्मा में जब स्थित होते हैं, तो ऑटोमेटिक निर्द्वंद हो जाएंगे। द्वंद्व होता है शरीर को लेकर, तो होता है विनाशी वस्तु सामग्री को लेकर। नहीं तो ये अगर एक निश्चय हो जाए कि हमारे को एकमात्र इस मार्ग में ही चलना है, परमात्मा प्राप्ति के ही मार्ग में चलना है, तो ये निश्चय होते ही हमारा द्वंद्व हट जाएगा और हम निर्द्वंद हो जाएंगे महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। ये केवल एक ये निश्चय हो जाए साधक का कि मुझे तो अब चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे घाटा हो नफा हो, लोग अच्छा कहे खराब कहे, मुझे तो केवल इसी मार्ग में ही चलना है। तो फिर वो अपने आप उसके अंदर निर्द्वंद होने की शक्ति आ जाएगी ना महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसका अहम भाव निर्द्वंद होते ही भगवान में लीन हो जाएगा। भगवान इसलिए तो अर्जुन को देखो, अर्जुन को भगवान ने जो शिक्षा दी, शिक्षा में मूल चीज क्या है?
भगवान ने यही तो कहा, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उठ जाओ, खड़े हो जाओ। और अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, आप और हम बात कर रहे हैं, हम बैठे बैठे बात करते, अभी खड़े होकर बात करना पड़ेगा। समझे हमारी बात? तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभी उठ जाओ, तैयार हो जाओ, मतलब एकदम तैयार हो जाओ। हाँ, अभी बैठ के बात करने के समय नहीं, उठना है। जिसको विवेकानंद जी ने कहा, उठो, जागो, खड़े हो जाओ, ये उठने की बात है। तस्मात् उत्तिष्ठ, साधक में शिथिलता नहीं चाहिए, है ना महाराज जी? साधक में शिथिलता काम की नहीं है ना। साधक हर समय सुरवीर रहना है। सुरवीर का नाम साधक होता है, कायर का नाम साधक नहीं होता। शिथिलता तो बहुत हानिकारक है। निराश, शिथिलता, प्रमाद, आलस्य, ये सबसे बड़ी घातक चीज। सुरवीरता हर समय, एवर रेडी, हर समय। ये साधक को कैसे होना चाहिए? हनुमान जी की महाराज से एक बात आप शिक्षा लो, राम काज करीबे को आतुर, बिनो राम काज किए कहाँ विश्राम। भगवान का काज किए बिना हमारा विश्राम कहाँ है? हम और तो राम महाराज काज जी, करने के लिए आतुर रहता है। राम राम, हाँ बताइए। हम तो छोटी छोटी बातें डिसाइड करके भी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसा हो जाता है महाराज जी। हाँ, बच्चे ये बात लगते हो सही। जाते। देखो, इसलिए महाराज जी भी कहते हैं, स्वामी जी महाराज जी कहे, परमात्मा प्राप्ति में दृढ़ निश्चय कब होगा? जब हमने डेली रूटीन के लिए निश्चय किए, भाई मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, उसके बाद में ये कार्य करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा। अगर एक छोटी छोटी बात में हमारा निश्चय दृढ़ होने लग जाए, तो हमारे आगे परमात्मा प्राप्ति के लिए भी बात दृढ़ होने लग जाएगी। बात समझ में आती है ना? बहुत ठीक है महाराज जी, वचन हत्या की बात है ना, छोटी छोटी बात पे वचन हत्या नहीं हो, है ना? हाँ, देखो महाराज जी की बात ध्यान दिए होंगे आप। महाराज जी ने कह दिया मैं आऊंगा, कि आने का विचार है, तो महाराज जी इस बात को निभाते थे। और हमने कह दिया तो कह दिया, क्या बात हो रही, नहीं गए तो नहीं गए। मतलब हम उस बात का, हम खुद ही आदर नहीं करते हैं उस बात का। हाँ, इसलिए अधिक अपने समय का है, 3 बजे तो अपने 3 बजे शुरू करना है। आपने कह दिया तो अपने, जो हम जैसे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्मों का रक्षा करता है, धर्म उनका रक्षा करता है। जो नियम का रक्षा करता है, नियम उनका रक्षा करता है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ महाराज जी। जो निष्ठा को अपने पालन कर, निष्ठा के प्रति जो निष्ठा रखता है, वो निष्ठा उन्हीं की रक्षा करती है। इसके लिए बल कैसे मिले? बल मिले, देखो जैसे उदाहरण देता हूँ, हमारे पास में एक सुई पड़ी है, 1 किलो वजन की एक लोहा पड़ा है, और 10 किलो वजन की एक और कोई चीज वस्तु पड़ी है। अगर हम एक मान लो जो सुई है और 10 किलो वजन की है और 50 किलो वजन की है, 100 किलो वजन की है, हम 100 किलो वजन उठा नहीं सकते। 50 किलो के लिए हमको जोर पड़ेगा, और 20 किलो के लिए मान को चलो हम थोड़ा सा जोर लगाने से उठा सकते, परंतु सुई तो उठा सकते ना, आराम से। अगर सुई उठा लेंगे, पहले आप 100 किलो में हाथ मत लगाओ, पहले आप सुई को उठाओ। जब सुई को उठाओ ना, आपके अंदर एक आत्मबल आएगा। सुई को उठाने के बाद आपके मन में एक प्रसन्नता आएगी, एक उत्साह आएगा, तो फिर आप 20 किलो वजन के लिए फिर प्रयास करोगे। जब 20 किलो वजन को उठा लोगे तो फिर मन और आत्मबल क्रिएट होगा, तो फिर आप 50 किलो वजन के लिए फिर आप प्रयास करोगे। ठीक है ना? इसलिए हमारे जीवन काल में, जो साधन काल में, जो छोटी छोटी बात होती है ना, जो करणीय है, जो कर्तव्य है, उस चीज को पहले पालन करो। अगर कुछ नियम लिया है, उस नियम को दृढ़तापूर्वक पहले पालन करो। हमको 16 माला करनी है, सुबह प्रणाम करना है, चरणामृत लेना है। जो एक छोटी छोटी बात हमको, जैसे जो कर्तव्य को त्याग करना है, कुसंग नहीं करना है, व्यय रहित होना है, जो छोटी छोटी बात को हमने 1-2 नियम ऐसे रखो जो हमको इसको पालन करना बहुत जरूरी है। वरम भोजन छूट जाए, वरम सोना छूट जाए, लेकिन मेरा नियम नहीं छूटे।
अगर ये बातें पर आपकी दृढ़ता आ जाएगी तो फिर आगे बड़ी बातें पर हमारा दृढ़ता निश्चित आ जाएगी। पता ही हो जाएगी ना बड़ी बात पर। हाँ, ठीक है ना, बहुत ठीक बात। इसलिए दृढ़ता की बहुत आवश्यकता। और निर्द्वंद, देखो अब बता रहे था, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम, फिर कहते हैं नित्य में जब स्थित हो जाएंगे, परमात्मा में स्थित होंगे, जो महाराज जी ने अभी इस पैराग्राफ में बताए। क्या बताए? ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। जो दूसरे अध्याय के 45 श्लोक में भगवान बताए, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ फिर निर्योग क्षेम आत्मवान। देखो भगवान कहते योगक्षेम वहाम्यहम अनन्य चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम। ऐसे नित्य युक्त अनन्य स्मरण करने वाले कि मैं योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। परंतु भगवान यहाँ कहते अर्जुन, योगक्षेम वहन करना मेरा काम है, परंतु योगक्षेम को तुम मेरे पर नहीं छोड़ना, ये तेरा काम है। समझ में आई बात? महाराज जी एक बार वापस बोले। योगक्षेम को वहन करना भगवान कहते मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। हाँ। जो शरणागत भक्त है, मैं उनके अप्राप्त को प्राप्त करा देता हूँ और प्राप्ति का सुरक्षा करता हूँ, ये है योगक्षेम। हाँ। परंतु तू साधक है, साधक है तो तेरा कर्तव्य क्या होता है? तेरा कर्तव्य होता है निर्योगक्षेम भव, अर्थात तो तू अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा के भार मेरे पर मत छोड़ना। अच्छा। हाँ, जैसे सोचो ना, भगवान का काम है सुरक्षा करना और हमारा काम है भगवान को सुख देना। हाँ। आपका जैसे एक बेटा और वो पिता, तो पिता का काम है बेटा के पालन करना, और बेटा कहे मैं बेटा हूं ना, मेरा भरण पोषण करो, मेरी पालन करो, मेरी सुरक्षा करो। अरे भाई, मैं जब बाप हूं तो मेरा कर्तव्य मुझे पता है, तुझे तेरा काम नहीं है मुझे कर्तव्य का ज्ञान कराना। हाँ, तेरा कर्तव्य मेरे प्रति क्या है करना। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ में आ रही है ना? हाँ महाराज जी। ये सबसे बड़ी भूल होती है हमारे। हम कहते देखो आप पिता हो ना, मेरे को संपत्ति की आधी संपत्ति मुझे चाहिए, मेरे को ये जगह चाहिए, मेरे को ये सम्मान, मेरे को स्थान चाहिए, मेरे को ये सब। अरे ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती। और भगवान को कहते भगवान आप दर्शन दो, आप कृपा करो, आप ये कर दो। अरे भैया, तू भगवान को कर्तव्य सिखा रहे हैं ना, ज्ञान दे रहे हो, तुम अपना कर्तव्य करो ना। भगवान तो अपना कर्तव्य अपने आप कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत रहस्य की बात है। भगवान कहते योगक्षेम वहन करना मेरा काम है, परंतु निर्योगक्षेम होना ये तेरा काम है। समझे मेरी बात? हमें मतलब हमारे कर्तव्य पर दृष्टि रखनी, हमें हमारा क्या कर्तव्य वह करना है। हम देखो, जो उत्तम साधक है ये कभी नहीं कहता जी भगवान आप अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तो आप लिए थे, आप कराओ। हाँ। भगवान कहते कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू फल प्राप्ति में इच्छा मत करना, तू तेरा कर्तव्य करे, तू तेरे साधन कर, तू पुकारते रहो, परंतु मैं कब आऊं कैसे आऊं तू इस बात को चिंता मत करना। तू तेरे केवल पुकारने के काम कर, तू तेरे साधना कर। मतलब हम हमारा कर्तव्य करें, भगवान अपना अपना अपने आप देख लेंगे। अभी हम अपना जो अपना कर्तव्यच्युत होता है, उनकी दृष्टि दूसरे के कर्तव्य पर जाती है। तो अभी हमारे हम भगवान को अगर कोई भी बात, सब बातें हम कह रहे हैं कि आप ही करने वाले हो, तो ये हमारा ही तो कर्तव्य है ना। हम मांग थोड़ी रहे हैं, हम तो उनको कह रहे हैं भाई सब आपकी काम है, आप ही करो, हमसे तो होता नहीं है, हम तो आपके काम है, तो मतलब उनको कर्तव्य का ज्ञान करा रहे कि आप अपने कर्तव्य पालन नहीं कर रहे, मैं आपको कर्तव्य ज्ञान करा देता हूं, आप सुन लो। नहीं महाराज जी ये भाव नहीं है, एक पुकार होती है। जब हम अपना बल लगा कर देख लेते हैं कि हमसे कुछ हो नहीं रहा है, तो हमारी पुकार यही निकलती है कि हमसे नहीं हो रहा है, हम असहाय हैं। नहीं होने का पुकार करना दोष नहीं है। जी जी, पुकार तो करते रहो, परंतु वो क्यों नहीं किए, अभी तक नहीं दिए दर्शन दिए, अभी तक उनका प्रेम नहीं मिला, अभी तक ऐसे नहीं हुआ, आप इनको जो कर, आप ये नहीं किया वो नहीं किया,
ये हाँ। जब आप पुकारते रहो, आप अपना कर्तव्य करते रहो, परंतु भगवान की कर्तव्य तरफ को अंगुली मत उठाना। ये उत्तम साधक का लक्षण होता है, जो ज्ञानी भक्त प्रेमी भक्त का लक्षण होता है, गुणातीत का लक्षण होता है। और जो सकामी होता है वो तो मान सकता है, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थ, ये उत्तम श्रेणी का भक्त है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्योगक्षेम भव। कौन निर्योगक्षेम हो सकता है? यह आत्मवान सह निर्योगक्षेम हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मवान भव। आत्मवान माने जो बात है अविनाशी से सुख राशि, ये आत्मवान। और हम धनवान के लिए प्रयास होने के लिए प्रयास करते हैं, गुणवान होने के लिए प्रयास करते हैं, बुद्धिमान होने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु जितने भी गुणवान, धनवान, बुद्धिमान, ऐश्वर्यवान जितने ये कहते ना नाशवान है, सबसे अविनाशी स्थिति होती है। अगर हम आत्मवान हो जाएंगे तो सब चीज हमारे इसी पेट में आ जाएंगे। यह आत्मवान सह निर्द्वंद सह नित्य सत्वस्थ फिर सह निर्योगक्षेम, ये सब कुछ सारी संपत्ति उसमें आ जाएंगे। ये जो बात बता रहे हैं ना, इसलिए बहुत मार्मिक बात है। इस लोग यहाँ पर भगवान बता रहे निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो बंधन से उन्होंने सुखपूर्वक, एक बंधन से तो दुखपूर्वक छुटकारा मिलता है और एक बंधन से सुखपूर्वक छुटकारा मिलता है। तो निर्द्वंद होते ही हम सुखपूर्वक इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। निर्द्वंद होने की मुख्य बात होने पर भी सबसे पहले भाई साहब ने जो बात चलाई थी कि वो जब हम लोग है ना जो मान लेते हैं कि हम लोग मतलब जो एक्सपूर्णाएं होती है, जो सबसे पहले बात चली थी, तो उसको मतलब इग्नोर करना और उसको इतना महत्व नहीं देना, उससे ही हम निर्द्वंद हो जाएंगे ना। बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ, हम एक्चुअली है तो निर्द्वंद, लेकिन हमने इसको पकड़ के अपने को द्वंद में डाल दिया है। यही बात है ना महाराज। हाँ, तो ये निर्द्वंद जैसे वो सब, अब क्या होता है कि कितनी बार ये आती है, अब लगता है कि अपने में तो है नहीं ना, हम तो सहज सुख राशि है। तो फिर जो ये अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। अगर ये होते ही परमात्मा तत्व में अहम भाव लीन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अरे भैया, मूल में तो हमारे तो अपरमात्मा तत्व में हम लीन ही है ना। जी। परंतु शरीर भाव और सुख भोग भोगने का संग्रह करने की बुद्धि से हमारा अहम भाव क्रिएट हुआ। बात समझ में आई ना? अहम भाव शरीर को लेकर तो क्रिएट हुआ ना। जी। हम तो परमात्मा में लीन स्वरूप से है, शुरू से है। सही बताओ ना महाराज, अहम भाव का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये मतलब क्या होता है अहम भाव। अहम भाव होता है शरीर को लेकर जो भाव उत्पन्न होता है, ये होता है अहम भाव। मतलब अहम भाव जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये होता है अहम भाव। अच्छा, वो मान के फिर हम अपना जो लगाते हैं हर जगह। हाँ, और देखो हम पुरुष है, मैं धनी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं बस इस जाति के हूँ, और ये मान लिया हमने, फिर हम कहते हैं हम भगवान के हूँ। अच्छा, ये सब मान के फिर वो ऊपर से। हाँ, अभी जैसे हम पुरुष हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं इस परिवार का हूँ, ये मान्यता जितनी हमारे अंदर में बैठी हुई है, मैं भगवान का हूँ, ये मान्यता बैठी हुई है क्या? आप अपनी स्थिति की बात बताओ। मैं स्त्री हूँ, मैं वैश्य कुल की बालिका हूँ कि बहू हूँ, मैं उनके घर उनकी माँ हूँ, उनकी बेटी हूँ, ये मान्यता जितनी आप दोनों को मैंने बिल्कुल कसौटी में लो, ये मान्यता में जितनी आपकी शक्ति है, ताकत है, और मैं भगवान का हूँ, क्या ये मान्यता दोनों को देखो, एक बार सूक्ष्म दृष्टि से देखो। जी आपको दिखेगा कि मैं भगवान का हूँ, ये तो बिल्कुल हल्का फुल्का मान्यता है हमारी। ठीक बात है। साफ साफ दिखेगा, साफ साफ। बिल्कुल सही बात है। देखो आपके अंदर में मान्यता है, मैं वैश्य कुल के हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, तो आप अगर वेस्ट बंगाल में रहोगे 50 साल तक, है ना, कि आसाम में रहोगे जो नॉनवेज खाने वाले स्टेट में रहोगे, तो आप नॉनवेज नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे। ठीक बात है।
क्यों? आप देखो ना, आपके परिवार में, आपके वंश में देखो, कई भी कलकत्ते में ही, आसाम में क्या नॉनवेज खा लेते हैं? नहीं। क्यों नहीं खाते? उनके अंदर में मान्यता बैठी है, बचपन से उनकी मान्यता को इसे दृढ़ कर लिया, अरे हम मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी के नाम पर उन्होंने नॉनवेज की, बंगाल में जगह जगह में, हर गलियों में मानो आपको चीज मिलेगी, परंतु मारवाड़ी समाज उनसे बहुत दूर, क्योंकि उनके अंदर में अहंता में मान्यता बैठी। अच्छा, तो ये ये मान्यता है। अहंता में जब हमारी मान्यता बैठ जाएगी कि मैं भगवान का हूँ, तो ये जो भी आडंबर अभी चल रहे हैं हमारे, जो हाँ। द्वंद चल रहे हैं, करूं कि नहीं करूं, ये सारे समाप्त हो जाएंगे, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। इससे कोई महत्व नहीं कि अगर कभी कोई स्फुरणा भी आ जाए ना, कभी कभी स्फुरणा भी आ जाए ना, वो स्फुरणा टिकेगी नहीं, वो मान्यता नहीं टिकेगी। और वो मान्यता स्फुरणे आपको इतने माने द्वंद्व में नहीं डालेंगे। अभी इसलिए मूल चीज, कंफ्यूजन अपने मूल चीज नित्य सत्वस्था। अभी जो नीलू ने बात बताई ना महाराज जी, वो द्वंद अभी भी रहता है कि अच्छा ये सब अभी पीछे पड़ जाएंगे घर वाले, ये तो छोड़ दिया, ये तो खा लो, ये कर दो, तो चलो 2 मिनट ले लो तो शांति हो जाए। दृढ़ निश्चय, यदि हमने सही चीज को दृढ़ निश्चय कर लिया ना, आप मारवाड़ी है, दृढ़ निश्चय कर लिए, अगर आपके समाज वाले भी पीछे पड़ जाते कि आप खा लेते हो? नहीं खाता है। आपको मारवाड़ी सर्कल की, जैसे आपको बंगाली सर्कल में भी तो आपकी कोई फ्रेंडशिप है, बंगाली सर्कल में तो भी आपके कोई नाते जैसे माने भाव तो है, लेकिन क्या आप खा लोगे? नहीं। अभी यहाँ के एक इंस्पेक्टर रहे, माने एक आईपीएस है, और एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म, संतों से उनकी माने जुड़ गया, रिश्ता जुड़ गया, इससे भाव हो गया, और उन्होंने तुलसी में स्नान करने के लिए संतों को बता दिया, सालग्राम में सेवा करने के लिए बता दिया, चोटी रखने के बता दिया, बाहर में कहीं खाने का, अभी बाहर का पानी का भी उन्होंने पीते अधिकारी होकर भी। क्यों? अपने निश्चय, अपनी दृढ़ता में पक्का है बिल्कुल की अनेक परिस्थिति आई। अभी आपको बताएं, नाम तो उनके है, नाम तो मेरे स्मरण नहीं आ रहे, एक बंगाल की, एक उस समय में अंग्रेजी शासन काल के समय में वो एक बहुत बड़े अधिकारी थे, था बंगाली शरीर, ब्राह्मण शरीर, मुखारी जी थे कि वो, तो उन्होंने, इनका नियम था जी अपने दूसरे के हाथ की चीज, बनी हुई चीज नहीं लेते थे। तो उस समय जो कमिश्नर साहब थे अंग्रेजी के, उन्होंने कहीं पे उनको ट्रेन में भेजे, भाई यहाँ से जाकर आपको वहां पर कोई अपने ड्यूटी में जाना है। सबको पता है अगर इतने दूर ड्यूटी में जाएगी तो भूखे प्यासे जाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं। तो उनके लिए इलाहाबाद में उस समय में ट्रेन रुकी, एक दिन के बाद में, फिर ट्रेन से उतर कर उन्होंने गंगा किनारे पर रसोई, अपने मिट्टी के बर्तन खरीद किए और उसमें खुद रसोई बनाए, और रसोई बनाने के बाद वही प्रसाद पाए। जब उनको कमीशन सर की बात पता चली कि जब तक वो प्रसाद नहीं पाए तब तक उनके लिए प्रतीक्षा करो, वो अपना नियम में जो इतना पक्का रह सकता है, वो हमारा काम भी बड़े ढंग से कर सकता है। वो प्रसाद पाने के बाद में फिर ट्रेन छूटी, उनके लिए प्रति है। तो अपना नियम में जो पक्का रहता है, उनके लिए सब समय, परिस्थिति, समाज सब उनके अनुसार ढल जाएंगे। पहले तो विरोध करेंगे, पहले विरोध करेंगे, विरोध इसलिए करते आपके नियम, आप जो आपका निश्चय पक्का है ना कच्चा है, वो देखने के लिए। बहुत ठीक महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी, श्री राधे। महाराज जी, जैसे हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, जो भी, हमें कैसे मालूम पड़े कि हमें भगवान में प्रेम हो रहा है? अच्छा, भोजन करने के बाद कैसे पता चलता आपका पेट भर रहा है ना भूखे है? वो तो पेट भर जाता, लगता है भूख हो गया, खाना खा लिया। मुझे तो पता नहीं चलता आपका पेट भरा ना नहीं भरा, परंतु आपको पता चलता ना नहीं चलता? चलता है। तो ऐसे ही है, जब आप साधन करने के बाद में आपको एक शांति मिलेगी, आपके मन में सरसता आएगी, आपके मन से निरसता दिन प्रतिदिन दूर होगी, दुख दूर होगा, निराशा दूर होगी, ये सिम्टम्स अपने आप होने लग जाएंगे। जी महाराज। समझ में आ रही है ना? जी महाराज, जी महाराज। हाँ, प्यास लग रही है हमको, पानी पीने के बाद हम थर्मोमीटर नहीं चेक नहीं करते हमको हमारे कितने प्यास बुझी, हमने कितना पानी पिया, वो फीलिंग्स, अनुभव आपको बता देता है। ठीक है? प्रणाम महाराज जी। हाँ। नारायण नारायण।
जैसे कि आपने बताया कि शादी ब्याह में नहीं खाना है, स्वामी जी महाराज ने भी बताया, तो मेरे को 2 क्वेश्चन आए उसमें। एक शादी ब्याह होता है जो हमारे पियर और ससुराल का होता है। एक शादी ब्याह होता है जो हमारे नानी सासरे का होता है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है। मतलब फ्रेंड सर्कल के यहाँ कोई शादी ब्याह है तो उसमें भी जाना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा नियम लेते हैं, धीरे-धीरे कोशिश करते हैं, तो कैसे चलेगा पियर सासरे का या नानी सासरे का? फिर कैसे हम नियम कहाँ कैसे करेंगे, इसको फॉलो कैसे करेंगे? क्यों? अच्छा, आप शादी ब्याह की बात छोड़ दो। अगर आपको डॉक्टर ने कहा आपकी पीहर में कि आपके ससुराल में शादी ब्याह है और हाँ, आपको बीमारी है, आपको डॉक्टर ने कहा है भाई कोई बाहर की चीज मत खाना, तली हुई चीज नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, आपको उबली हुई चीज खाना पड़ेगा। क्या आप शादी ब्याह में खा लोगे? नहीं खाएँगे। क्यों नहीं खाओगे? नहीं कि तो बुरा, वो तो बुरा मान लेगा ना फिर। लेकिन पियर सासरा तो अपना घर होता है ना, वो तो मेरी सबके मेरी लिए बात अपना सुनो, मेरी होता बात है। समझ में आई ना? आपको बीमारी है, कोई एक बड़ी बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर ने सारी चीज को निषेध कराया है और आपको फंक्शन अटेंड कर रहे हैं आप जाकर, और उस समय में कोई बाध्य करेगा भाई नहीं आपको खाना पड़ेगा, आप तो हमारे घर की हो, आपको तो खाना पड़ेगा। आप कहोगे भाई देखो डॉक्टर ने मना किया, मिठाई नहीं खानी, तली हुई नहीं खानी, बाहर की चीज नहीं खानी, केवल आपको उबली हुई चीजें घर की लेनी है, आपको मेडिसिन चल रहे हैं, तो क्या आपने जो घर की हो कि आपके परिवार की कितनी बाध्य करके आप खा लोगे? नहीं, जब आप डॉक्टर की बात मान सकते हैं तो आप संतों की और धर्म की, भगवान की बात मानने में क्या बुराई है? नहीं बुराई नहीं है, उस पथ पे चलने के लिए इच्छा हुई मन में हाँ, कि वही बात कह रहा हूँ ना। डॉक्टर कहने के बाद प्रेमी से प्रेमी कोई अगर आपको कहेगा तो आप नहीं खाओगे, क्योंकि उस समय आपको शरीर प्यारा है। मैं शरीर स्वस्थ रहूंगा ना, मैं जाने को और बीमार पड़ जाऊं। आप क्या कह रहे? आप कभी नहीं मानोगे इस बात को, डॉक्टर ने मना किया है। इस प्रकार संतों ने, शास्त्रों ने, भगवान ने मना किए है ना इस चीज को, उसी बात को मान लो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। जब जो चीज को महत्व देते हैं उस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं। एक एक बात और, अगर इस पथ पे चलते हैं, रस जैसे भोजन बाहर करना छोड़ते हैं, तो हाँ, ऐसी कौन सी पहली सीढ़ी है जो हम चढ़ें, तो हम उस टाइप में पहुंच जाएं, मतलब पूरा पहली सीढ़ी देखो कोई होगी? देखो भोजन जब बाहर के हम छोड़ देते हैं ना, हमारे पवित्रता आती है, हमारे अंतःकरण शुद्धि होती है। क्या ना, बाहर की चीज, बाहर के जो भोजन होते हैं उसमें अनेक प्रकार के सकामता रहती है और अशुद्धता भी रहती है, उसमें अशुद्ध है सारी चीजें। बाहर के होटल में आप भोजन करो, कहीं पे रेस्टोरेंट पे जाओ, कहीं पे करो, वो केवल आपको खिलाने के लिए नहीं है, पैसा इनकम करने के लिए, शुद्धि अशुद्धि का कुछ ध्यान नहीं रहता। अगर हम शुद्ध, निर्मल, पवित्र भोजन करेंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हम अच्छी बात को विचार कर सकते हैं, अच्छी माने सत्य की ओर हमारी दृष्टि जा सकती है। ये फायदा होती है इसमें, समझ में आ रहा है ना? ये पहला सीढ़ी है। अगर हम इस चीज को हट जाएंगे तो हमारे अंदर में स्वाभाविक ही भगवान की तरफ बढ़ने की शक्ति आएगी, भगवान की तरफ सन्मुख होने के लिए हमारे अंदर हिम्मत आएगी। इसलिए